कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय की ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो 8-9 अगस्त की दरमियानी रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचा था। बता दें कि जब संजय अस्पताल पहुंचा तो उस वक्त रात के 1:03 हो रहे थे। अस्पताल में दाखिल होते हुए उसने अपने गले में ब्लूटूथ ईयरफोन भी लगा रखा था। दरअसल ये ताजा तस्वीर आज सीबीआई ने जारी की है। बताया जा रहा है कि संजय अस्पताल पहुंचने से पहले कोलकाता के रेड लाइट एरिया में भी गया था, जहां वो कई घंटों तक रुका था। रेड लाइट एरिया से सीधे वो अस्पताल पहुंचा था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय राय को लेकर तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं और ये बात सामने आ रही है कि संजय राय जो है वो अक्सर शराब पीता था और रेड लाइट एरिया में जाता था। इस वक्त हम भी कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में मौजूद है और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बात करने की कुछ सेक्स वर्कर से कि क्या संजय राय को कभी उन्होंने यहाँ पर देखा और क्या वाकई में इस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं उनको लेकर यहाँ की सेक्स वर्कर जो हैं वो क्या सोचती हैं। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची थी इन रेड लाइट एरिया में। तो हमारे साथ कुछ सेक्स वर्कर रहेंगी, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संजय राय जो शख्स है जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है वो कभी इन लोगों को इस इलाके में दिखा और ऐसे लोगों को के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब से ये मामला आया है सामने उसके बाद यहाँ के जो सेक्स वर्कर हैं उनकी क्या सोच है, उनका क्या मानना है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, संजय राय निश्चित तौर पर आप लोगों ने भी देखा होगा उसका फोटो, क्या कभी आप लोगों को ऐसा शख्स इधर दिखा? ना देखी नहीं। अच्छा, नहीं देखा। लेकिन ऐसे शख्स को लेकर आप लोगों ने निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि क्या कुछ हुआ था। ऐसे शख्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, साजा जाने के लिए हम लोग बहुत कुछ मांग सकते हैं, बट हम लोग का बोलने से कुछ ना होगा। हमारे ऊपर जो आइन अदालत जो उन लोग जो साजा दे वही। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि जब से ये मामला आया निश्चित तौर पर आप लोग क्या सोचती हैं ऐसे मामलों में, ऐसे जो शख्स होते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी जो कस्टमर आते हैं वो कई तरीके के कस्टमर आते हैं, क्या इस तरीके के हिंसक प्रवृत्ति के कस्टमर भी आते हैं? हमारा नजर में तो ना मिला, पता नहीं। आसपास बहुत सुनने को मिलते हैं ये लोग ये आके ये किया वो किया, बट मेरा नजर में अभी ऐसा कुछ ना हुआ। मतलब आसपास आपने सुना कि इस टाइप के लोग आते हैं? हाँ, किस टाइप का, इतना हैवनी नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत तो चलता है इधर, ऐसे ही है। शराब के नशे में भी लोग आते हैं यहाँ पर और इस टाइप के हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं, ऐसा वृत्ति का लोग कभी देखा नहीं है। लेकिन जो लोग आते हैं वो किस टाइप के लोग होते हैं? कभी आपने ऐसे लोग देखा जो शराब के नशे में आते हैं? ये जौनोपल्ली इलाका है तो यहाँ पर तो शराब पी के तो आई भी करेगा। कस्टमर ऐसा कोई नहीं है जो शराब पी के नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा और कम थोड़ा बहुत पी पा के तो आएगा ही। लेकिन कस्टमर सब पुराना क्लाइंट है कि बनाया है, तो हम लोग ऐसा देख सुन के बाहर से डील करके लेके जाते हैं। जो मेरा रेट है हम वही रेट बता के उसको जितना टाइम देना है उतना टाइम पे ही उसको ये करता है। अगर ज़्यादा कोई बाहर से तो कोई किसी को चेहरा में पता नहीं चलता है जो वो कैसा है कि नहीं, लेकिन अंदर में ढुकते वक्त अगर उसके साथ पता चल जाता है जो इंसान गलत है तो उसके साथ पैसा भी नहीं लेता है। हम बोला भाई आप आ सकते हो, आपको नहीं बैठाना है, बस इतना ही। उससे ज़्यादा झगड़ा नहीं, कचर नहीं है। कहीं अंदर में जाके हम किसी अच्छा नहीं है। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? हम लोगों को मांगने से क्या होगा, हम लोग तो चाहिए जस्टिस देने वाला सरकार बैठा हुआ है। सरकार जो जस्टिस देगा हम लोग वही मान लेंगे। एज ए ह्यूमन आप भी महिला हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग चाहती होंगी कि ऐसे शख्स को, ऐसे हैवान को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए।
कई जो बच्चा लोग है जो औरत होके बोल रही हूँ, जैसे आर भी बच्चा है जो अभी जो जिसके साथ ये घटना घटी हुआ है, तो ऐसे हर घर में है, माँ बहन सबका घर में है, लेकिन ऐसा हरकत किसी का साथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये संजय राय जो है ये कभी आपको अपने इलाके में कभी दिखा? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा है। अच्छा, क्या सीबीआई और पुलिस की टीम भी अब यहाँ पर आ रही है, इन जो भी रेड लाइट एरिया है? नहीं, हम लोगों का इलाके में अभी ढुका नहीं है। अच्छा, इस घटना के बाद ये भी बात सामने आ रही है कि लोग जो हैं वो काफी डरे हुए हैं, कस्टमर जो हैं उनकी संख्या कम हुई है। हाँ, वो तो है। कई सारी साइड में जैसे हो रहा है तो कस्टमर भी सब अभी डर से ही है, जे जाएंगी तो हम लोग भी फंस जाएंगी शायद, इसीलिए हम लोगों का क्लाइंट भी कम हो गया। तो मतलब हम लोगों का भी बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। क्लाइंट कम होने के पीछे लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस और सीबीआई जा रही है, तो इसलिए? नहीं, सीबीआई ये नहीं है, लेकिन रास्ता रास्ता में हर जगह में जैसे हो रहा है तो कस्टमर आने में भी मतलब अभी तो क्या बताए, जो कस्टमर आने वाला रहता है वो भी सोचता है कि नहीं अभी नहीं जाएंगी, तो ऐसा हुआ है अभी यार कुछ। वहीं हाल ही में सीबीआई ने आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट किया था। इस दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो सटायरिसिस हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित है। वहीं इसके मोबाइल फोन में भी कई हिंसक पोर्न वीडियो मिले हैं। बता दें कि हाल ही में जब डिजिटल टॉक में मुनीष देवगन ने जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप पोहरा से इस बारे में सवाल किया था, तो सुनिए उन्होंने इसे लेकर क्या कहा था। आपसे जानना चाहते हैं कि एक आम इंसान और एक हैवान, क्या अंतर होता है इसमें? देखिए, ये देखा जाता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुरू से ही क्रिमिनलिटी के ट्रेट्स होते हैं और उनके अंदर हम ये कह सकते हैं साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं, जिसमें वो आम लोगों की तरह सोसाइटी में कभी फिट नहीं होते और वो उनके अंदर जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें जो इमोशंस होनी चाहिए वो इमोशंस या तो बहुत कम होती हैं या बिल्कुल मिसिंग होती हैं। तो अगर किसी को चोट लगती है और मान लीजिए कोई चीज आप किसी के साथ टकरा गए तो आप एकदम सॉरी बोलते हैं, तो क्योंकि आपको लगता है भाई आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। बट इस तरह के जो लोग होते हैं जो साइकोपैथिक होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनली बिल्कुल ही मैं कहूं कि नंब होते हैं और वो ना इमोशंस अपनी व्यक्त कर सकते हैं दूसरे की महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब इस तरह के कोई भी जघन्य अपराध होते हैं उसके अंदर अधिकतर देखा जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में जो अपराध से पहले की हिस्ट्री है उसमें या तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, या वो जो होती हैं वो बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं और इमोशनली अनस्टेबल लोग माने जाते हैं। इन सब चीजों के साथ अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो नशे के अंदर फिर वो ऐसी चीजें कर लेता है वो विदाउट नशा शायद ना कर पाता हो, तो उसके ब्रेन के अंदर फिर वो चीजें सारी जो चीजें छुपी होती है वो बाहर आ जाती है। तो एक व्यक्ति जो वैसे एक एवरेज आदमी की तरह रह रहा है सोसाइटी में, वो दारू पी लेता है या भांग का नशा करता है, किसी भी चीज का नशा करता है, तो उसके अंदर एक हैवान आ जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वो गुस्सा कर सकता है और वो तोड़फोड़ कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, पर अगर इस तरह का व्यक्ति है तो वो इस तरह के जघन्य अपराध भी कर सकता है, चाहे उसे नशा किया हो चाहे ना किया हो। इसमें एक चीज ये सामने आ रही है कि इसने पॉर्न वीडियो देखा, उसके बाद वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है और उसके बाद वो इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। आपको क्या लगता है जो पॉर्न वीडियो है इस कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, डिपेंड करता है। जहां तक जो न्यूज आ रही है ये पॉर्न एडिक्ट था, तो जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की कोई भी चीज देखते हैं तो हर वक्त वो आपके दिमाग पे हावी होती है। तो जो सी चीज आप एक पर्दे पर देख रहे होते हैं तो आपके अंदर के जो एक हिडन फ्रस्ट्रेशन बोले या हिडन आपके अंदर की जो डिजायर है उसको आप एक रियल लाइफ में करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो जो चीज है, अगर कोई पॉर्न डिपेंडेंट है, पॉर्न एडिक्ट है और हर वक्त पॉर्न देखता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है वो उसको वो फेंटिसाइज करता है। फेंटिसाइज करने के बाद एक सोसाइटल नॉर्म्स के बिना उसको फुलफिल करने के लिए उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं और इस तरह के लोग फिर वो जघन्य अपराध इस तरह के कर लेते हैं।